बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 4.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 4.2 में स्टूडेंट हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है सबसेट्स एंड सुपरसेट्स। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 4.2 में स्टूडेंट जिन टॉपिक्स के बारे में हमने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है उनमें सबसे पहले है सबसेट्स। तो यहां पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसेट्स क्या होते हैं और सबसेट्स को कैसे डिफाइन किया जाएगा। सेकंड हमारे पास जो टॉपिक होगा इस एक्सरसाइज का दैट इज सुपरसेट, यानी सुपरसेट क्या होता है और सुपरसेट को कैसे डिफाइन किया जाएगा। और थर्ड हमारे पास जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सबसेट, यानी जो सबसेट्स है उनकी कितनी टाइप्स है। उनमें सबसे पहली टाइप है टाइप्स ऑफ सबसेट में प्रॉपर सबसेट, और सेकंड टाइप जो है वो इनप्रॉपर सबसेट है। तो ये हमारे पास 3 मेन टॉपिक्स है आज के लेक्चर्स के। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसेट्स किसे कहते हैं और इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। सबसेट्स को डिफाइन करने के लिए हम दो सेट लेते हैं। इफ A and B, if A and B are two sets, यानी A और B कोई से भी क्या है, दो सेट्स हैं, then set A is a subset of set B if each element of set A contained in set B। यानी ये सबसेट्स की डेफिनेशन होगी। सबसेट्स की डेफिनेशन क्या है? इफ A and B are any two sets। लेट्स सपोज हमने यहां पर दो सेट्स लिए। फर्स्ट सेट को हमने क्या कहा? A कहा, और सेकंड सेट्स को हमने क्या कहा? B कहा। अब सबसेट्स की डेफिनेशन है देन सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट B, यानी जो सेट A होगा वो सेट B का सबसेट होगा इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट A कंटेन्ड इन सेट B। यानी अगर सेट A का हर एलिमेंट सेट B में मौजूद हो तो फिर सेट A जो होगा वो सेट B का सबसेट होगा। इस बात को हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं आपके सामने सेट A को लेट करता हूं 1 2 3, यानी सेट A में 3 एलिमेंट्स है और वो 3 एलिमेंट्स हमने क्या सपोज किए हैं 1 2 3। एंड लेट्स सपोज सेट B जो है वो आपके पास 1 2 3 4 5 के इक्वल है। अब अगर मैं ये चेक करना चाहूं क्या सेट A जो है वो सेट B का सबसेट है कि नहीं है, तो बाय डेफिनेशन सेट A जो है वो सेट B का सबसेट होगा अगर सेट A का हर एलिमेंट जो है वो सेट B के अंदर मौजूद हो। यानी इसकी डेफिनेशन में देखें कि सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट B इफ ईच एलिमेंट, ईच कहते हैं स्टूडेंट हर एलिमेंट मींस ईच मींस हर, ईच एलिमेंट मींस के हर एलिमेंट ऑफ सेट A कंटेन इन सेट B। यानी अगर सेट A का हर एलिमेंट सेट B में कंटेन कर रहा हो, सेट B के अंदर मौजूद हो, तो फिर सेट A जो है वो सेट B का क्या होगा? सबसेट होगा। अब हम यहां पे चेक करेंगे क्या सेट A सेट B का सबसेट है कि नहीं है। इस एग्जांपल में तो हम देखेंगे कि सेट A के जो सारे एलिमेंट्स हैं क्या वो सेट B के अंदर मौजूद है कि नहीं है। सेट A का फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो 1 सेट B में मौजूद है। इसी तरीके से सेट A का सेकंड एलिमेंट 2 है तो 2 भी सेट B में कंटेन करता है।
इसी तरीके से सेट ए का थर्ड एलिमेंट 3 है और ये 3 भी सेट बी के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी जो ए है वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो इसलिए क्योंकि ए का हर एलिमेंट्स क्या है, बी में मौजूद है। अब आपने ये याद रखना है स्टूडेंट कि अगर ए बी का सबसेट हो तो फिर इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी सबसेट्स के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, तो ये आपने देखना है। यानी सबसेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सबसेट सिंबल यूज्ड फॉर सबसेट इज सिंबल यूज्ड फॉर सबसेट, यानी अगर सबसेट को के लिए जो सिंबल होगा इज दिस, यानी ये वाला जो सिंबल है ये सबसेट्स का सिंबल है। तो सबसेट्स को हम इस सिंबल के जरिए क्या करते हैं, अगर रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। अब यहां पे देखें जो ए है वो बी का सबसेट है। तो क्यों सबसेट है, क्योंकि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है। तो इट मींस कि हम इसको सेंटेंस की फॉर्म में ये लिखेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखूं तो ये जो मैंने इज अ सबसेट ऑफ बी लिखा है, इसकी जगह, इस वर्डिंग की जगह मैं ये सिंबल यूज करूं यानी सबसेट का, तो इसको हम पढ़ेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट बी। अब लेट्स सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, सेट ए में लेता हूं 1 2 3 4 लेता हूं, और लेट्स सपोज सेट बी जो हम लेते हैं वो लेते हैं 1 2 3 5 एंड 6। अब अगर आपसे मैं कहूं क्या सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है कि नहीं है, तो उससे हम चेक करेंगे। इसके लिए हम चेक करेंगे क्या सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है कि नहीं है। सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो 1 सेट बी में है। इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट 2 है सेट ए का, तो वो भी सेट बी में आ रहा है। इसी तरीके से सेट ए का थर्ड एलिमेंट 3 है तो वो भी सेट बी में आ रहा है। और इसी तरीके से सेट ए का लास्ट एलिमेंट जो है वो 4 है, तो जो 4 है वो सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है। तो इट मींस कि अगर एक एलिमेंट भी सेट ए का सेट बी में मौजूद ना हो तो फिर हम कहेंगे कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, यानी जो ए होगा वो बी का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि सेट ए का हर एलिमेंट बी में नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब ये जो आपके पास ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी है, इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, इसको ए लिखेंगे और इज नॉट सबसेट ऑफ की जगह हम लोग सबसेट का सिंबल लगाएंगे। और इस सिंबल को लगाने के बाद इसके ऊपर अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये होता है नॉट सबसेट का सिंबल, यानी इसको मैं ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी को मैं मैथमेटिकली शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से क्या करूंगा, लिखूंगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है सुपरसेट की, यानी हमने ये देखना है कि सुपरसेट क्या होता है। अब याद रखें जैसे मैंने इस एग्जांपल में सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है, तो सेट ए जो है वो स्मॉल सेट है और सेट बी जो है वो लार्जर सेट है यानी बड़ा सेट है। तो हमेशा याद रखें अगर ए बी का सबसेट हो तो फिर जो बी है जो बड़ा सेट है वो ए का सुपर सेट होगा, ठीक है ना। अगर हम कह सकते हैं इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी सुपर सेट की अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, सुपर सेट की डेफिनेशन होगी कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी अगर ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, तो देन बी इज सुपर सेट ऑफ, बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए।
यानी अगर ए, यहाँ पे कंडीशन है, शर्त है कि अगर ए बी का सबसेट हो तो फिर जो बी होगा वो ए का सुपर सेट कहलाएगा। जैसे इस एग्जांपल में ए जो है वो बी का सबसेट है, क्योंकि जो ए का हर एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, तो फिर जो बी होगा इन दिस एग्जांपल बी इज सुपर सेट ऑफ ए होगा। यानी अगर मैं इसको यहां पे लिखता हूं बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि बी बड़ा सेट है और ए छोटा सेट है, तो जो बड़ा सेट होगा वो छोटे सेट का सुपर सेट कहलाएगा। सुपर सेट को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए आपने सिंबल यूज करना है ये वाला, यानी जो बी की तरफ मुंह करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, यानी जो बी होगा वो ए का क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। जैसे इस एग्जांपल में बी जो है वो ए का सुपर सेट है और ए जो है वो बी का सबसेट है। तो ये हमारे पास सेकंड डेफिनेशन थी। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि टाइप्स ऑफ सबसेट क्या है। टाइप्स ऑफ सबसेट में यानी जो सबसेट है उसकी दो टाइप्स होती है। जो फर्स्ट टाइप होती है वो प्रॉपर सबसेट होती है और जो सेकंड टाइप होती है वो आपके पास क्या होती है, इनप्रॉपर सबसेट होती है। तो हम यहाँ पे पहले प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि प्रॉपर सबसेट को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किस सिंबल के साथ प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, ये देखेंगे। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन होगी टाइप्स ऑफ सबसेट में पहली जो टाइप है, जो फर्स्ट टाइप है, दैट इज प्रॉपर सबसेट, वो आपके पास क्या है, प्रॉपर सबसेट है। सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ set B if each element of set A belongs to set B, but there are some elements in set B which does not belongs to set A। ये आपके पास प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन होगी। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि सेट A is a proper subset of set B if each element of set A belongs to set B, but there are some element in set B which does not belongs to set A। यानी सेट A जो है वो सेट B का प्रॉपर सबसेट होगा अगर सेट A का हर एलिमेंट सेट B के अंदर मौजूद हो, लेकिन सेट B के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट हों जो सेट A में मौजूद ना हो, तो फिर A जो होगा वो B का प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे लेट्स सपोज मैंने अभी एग्जांपल आपके सामने लिखी थी, उस एग्जांपल को मैं अगेन लिखता हूं। ए सेट A हम कंसीडर करते हैं 1 2 3 एंड सेट B को हम कंसीडर करते हैं 1 2 3 एंड 4। अब हमने यहाँ पे ये चेक करना है क्या सेट A जो है वो सेट B का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है। तो उसके लिए पहली कंडीशन ये है प्रॉपर सबसेट होने के लिए कि सेट A का हर एलिमेंट सेट B से बिलोंग करना चाहिए।
तो सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 है, तो ये तीनों एलिमेंट जो है वो सेट बी के अंदर मौजूद है। तो इट मींस कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहा है। फिर नेक्स्ट कंडीशन ये थी, डेफिनेशन में देखें, बट देयर आर सम एलिमेंट्स इन सेट बी which does not belongs to set A, लेकिन सेट बी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो सेट ए से बिलोंग ना करते हो। जैसे सेट बी के अंदर आपके पास 4 है, लास्ट एलिमेंट 4 है, ये जो 4 है ये सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इट मींस के सेट ए जो होगा वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट होगा। और जब प्रॉपर सबसेट हो तो उसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो ये वाला यूज होता है। यानी जब हम सबसेट के लिए सिंबल लगाते थे तो नीचे लाइन भी लगाते थे। अब प्रॉपर सबसेट को लिखते हुए प्रॉपर सबसेट के सिंबल में ये जो लाइन होती है इसको नहीं लगाया जाता है। तो इट मींस कि ये फिर क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। तो अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो हम लिख सकते हैं ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी जो सेट ए है वो सेट बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो हम ये जो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है इसकी जगह अगर मैं सिंबल यूज करूं प्रॉपर सबसेट का, तो ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। तो हम इस पूरे सेंटेंस की जगह क्या लिखेंगे, इस सिंबल का यूज करेंगे और इसको पढ़ेंगे क्या, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब होता है कि ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद होगा, लेकिन बी में कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं होंगे। जैसे यहां पर बी में 4 था तो 4 ए में नहीं था। तो इट मींस के ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा। इसका मतलब है कि प्रॉपर सबसेट होने के लिए 2 कंडीशंस हैं, यानी ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा तभी जब ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद हो और बी में कुछ एलिमेंट हो जो ए में मौजूद ना हो, तो फिर ए बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। अब हमने नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन होगी टाइप्स ऑफ सबसेट में, दैट इज इम्प्रॉपर सबसेट। तो हम यहां पर सेकंड डेफिनेशन, सेकंड टाइप देखेंगे टाइप्स ऑफ सबसेट की। तो सेकंड में क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है, यानी ये आपके पास सेकंड डेफिनेशन होगी। अब सेकंड इम्प्रॉपर सबसेट को स्टूडेंट, इसके लिए जो सिंबल यूज होता है उसमें हम नीचे लाइन भी लगाते हैं, यानी प्रॉपर सबसेट के लिए सिर्फ ये सिंबल यूज करते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट हो तो नीचे ये लाइन भी लगाया जाता है, लाइन इक्वलिटी को शो करती है। अब कैसे करती है ये आपको डेफिनेशन में नजर आ जाएगा। तो सेट ए इज अ प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ, ये प्रॉपर की जगह हम क्या लिख देंगे, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। यानी फर्स्ट कंडीशन वही रहेगी इम्प्रॉपर सबसेट के लिए, लेकिन ये जो सेकंड कंडीशन है ये चेंज हो जाएगी। इसकी जगह हम लिखेंगे एंड आल्सो ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी बिलोंग्स टू सेट ए। यानी सेट ए जो है वो सेट बी का प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट होगा। उसमें अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल होती हैं, यानी ये 2 कंडीशंस पूरी होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सेट ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। यहां से आगे फर्स्ट कंडीशन स्टार्ट होगी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। यानी अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करे। और सेकंड कंडीशन ये है एंड आल्सो ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी बिलोंग्स टू सेट ए, और सेट बी का भी हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद हो, यानी सेट ए के अंदर मौजूद हो, तो फिर जो ए होगा वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इसका मतलब है स्टूडेंट के सेट ए जो है वो सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हो और सेट बी का भी हर एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद हो, तो फिर हम कहेंगे सेट ए जो है वो सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट है।
जैसे मैं इस डेफिनेशन के मुताबिक मैं लेट्स सपोज सेट ए लेता हूं, 1 2 3 4 लेता हूं। अब मैं चेक करता हूं क्या सेट ए सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट है कि नहीं है। तो हम ये देखेंगे क्या सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है। तो सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो वो सेट बी में है, 2 भी है, 3 भी है, और सेट ए का लास्ट एलिमेंट 4 है तो वो भी सेट बी में मौजूद है। तो इट मींस कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है और सेट बी का भी हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद है। यानी सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है और सेट बी का भी हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद है। जैसे सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो वो ए में है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो इट मींस कि हम कह सकते हैं कि ए इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा। अब इम्प्रॉपर सबसेट के लिए जो सिंबल यूज होता है उसके लिए हम नीचे ये लाइन भी लगाते हैं। अब ये जहां पे याद रखें स्टूडेंट कि ये जो लाइन है ये इक्वलिटी के लिए यूज होती है। इसका मतलब है अगर ए बी के इक्वल है तो फिर बी भी ए के इक्वल है। तो इम्प्रॉपर सबसेट मतलब हर सेट जो होता है इससे ये नतीजा निकलता है कि हर सेट अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेट ए भी 1 2 3 4 है, सेट बी भी 1 2 3 4 है, तो दोनों सेम सेट है। तो अगर आपसे कोई कहे कि सेट ए लेट्स सपोज आपके सामने ले ले, वो ए बी सी ले ले, तो अगर आपसे कहे कि इसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा तो आप कह सकते हो कि इम्प्रॉपर सबसेट जो होगा ये खुद ही अपना इम्प्रॉपर सबसेट होगा। यानी इस क्योंकि इम्प्रॉपर सबसेट में दोनों सेट्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इट मींस कि इसका एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा और वो ये खुद ही होगा। यानी ए जो है वो इटसेल्फ एन इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव भी इस तरह का आ जाता है कि एवरी सेट इज डैश, एवरी सेट ऑब्जेक्टिव इस तरह का आ जाता है, एवरी सेट इज डैश itself, is dash of itself, is dash of itself आता है। और ऑप्शन में आपके पास लेट्स सपोज पार्ट ए दिया जाता है प्रॉपर सबसेट दिया जाता है, पार्ट बी में आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट होता है, और इसी तरीके से पार्ट सी में सुपर सेट हो सकता है, कोई और ऑप्शन हो सकता है। यानी पार्ट सी लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सुपर सेट लिखता हूं और पार्ट डी जो लिखता हूं वो मैं लेट्स सपोज सबसेट लिखता हूं। तो अब आपने यहां से जो ऑप्शन चूज करना है वो क्या चूज करना है, वो बी चूज करना है, क्योंकि एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता है। यानी हर सेट जो होता है वो अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है। इसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। एम्प्टी सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। यानी अगर मैं लेट्स सपोज अगर आपसे कहूं कि इस सेट ए का कोई एक सबसेट बताएं तो उसमें सबसे पहला जो इसका सबसेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा, ठीक है ना। क्योंकि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, बेशक कोई सा भी सेट हो। एम्प्टी सेट को आप या खाली ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट्स के साथ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको इस सिंबल के साथ यानी जो फाई है इसके साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए होगा। यानी क्योंकि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ये ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ डैश सेट। तो आपके पास ऑप्शन में आ जाएगा एवरी सेट। तो आपने एवरी सेट को क्या करना है, चूज करना है। अब एम्प्टी सेट को लिखते हुए बात स्टूडेंट इसको एम्प्टी सेट को इस तरीके से लिखते हैं, ये गलत है स्टूडेंट। इस तरीके से नहीं लिखना आपने, बल्कि हमने एम्प्टी सेट को या तो जस्ट ब्रैकेट लगानी है या तो इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना है, यानी फाई के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपके पास एम्प्टी सेट होगा। इसी तरीके से इस सेट के बहुत सारे सबसेट बनेंगे।
जैसे मैं अगर सेट ए है 1 2 3 4 तो इसका एक सबसेट एम्प्टी सेट होगा, इसके अलावा इसका दूसरा सबसेट 1 भी हो सकता है क्योंकि 1 इस सेट से बिलोंग करता है। इसी तरीके से 2 भी इसका सबसेट है, 3 भी है, 1 2 3 भी है। तो इसके तकरीबन यहाँ पर आपके पास इसके जो सबसेट बनेंगे सेट ए के वो 2 पावर 4 बनेंगे, यानी 16 सबसेट बनेंगे। तो वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे। तो आइए अब एक्सरसाइज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एटलीस्ट 3 सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपने यहां पर हर सेट के कम से कम 3 सबसेट लिखने हैं। तो उनमें सबसे पहला है आपके पास पार्ट ए, ट्वाइस, यानी ट्वाइस मींस खिलौने, जो बच्चों के खिलौने होते हैं उनमें से किसी भी 3 के नाम आपने लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डॉल्स, सेकंड हम लिख लेते हैं टॉय प्लेन्स, यानी जो बच्चों के खिलौनों में जो प्लेन होते हैं, जहाज होते हैं, दैट इज द सेकंड सबसेट होगा। इसी तरीके से टॉय कार्स, तो ये आपके पास 3 सबसेट हुए, किसके? सेट टॉय के 3 सबसेट हुए। तो इस तरीके से हम सबसेट लिखेंगे। पार्ट बी आपके पास है एनिमल्स। तो एनिमल्स के कोई से भी 3 सबसेट लिखने हैं, जैसे सेट ऑफ कैट है, फिर सेट ऑफ डॉग है, फिर सेट ऑफ को है, इसी तरीके से सेट ऑफ गॉट है। तो आप कोई से भी 3 एनिमल्स का क्या लिखना है? आपने सेट लिखना है। तो ये तीनों एनिमल्स के सेट सबसेट होंगे, यानी इस सेट एनिमल्स के ये तीनों सबसेट होंगे, क्योंकि कैट भी एनिमल्स का सबसेट है, डॉग भी एनिमल का सबसेट है, डॉग जानवर होता है, इसी तरीके से को भी है। अब पारसी है पाकिस्तानी करेंसी। तो पाकिस्तानी करेंसी में जैसे 10 रुपीज नोट है, 10 रुपीज, इसी तरीके से 100 रुपीज है। ये पाकिस्तानी करेंसी जो है वो रुपीज में है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 100 रुपीज। अगर फर्ज करें वो कहता अमेरिकन करेंसी कहता तो मैं $10 लिखता, $100 लिखता। अगर वो मुझे इंग्लैंड की करेंसी का कहता तो फिर मैं 10 यूरो लिखता, 100 यूरो लिखता। क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी रुपीस में है तो इसलिए हम 10 रुपीज, 100 रुपीज, 1000 रुपीज, दिस इज द पाकिस्तानी करेंसी, सो इट इज द सबसेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी, यानी ये पाकिस्तानी करेंसी के क्या होंगे? सबसेट्स होंगे। इसी तरीके से पार्ट डी है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स ऐसी फिगर को कहते हैं जिसमें 4 साइड हो। जैसे आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ऐसी एक फिगर होती है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, तो रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसके अलावा स्क्वायर है, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसके अलावा ट्राइपीजियम है, ट्राइपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल। और इसके अलावा आपके पास जो काइट होते हैं, यानी जो पतंग होते हैं, उनकी भी 4 साइड्स होती हैं। तो इट मींस के काइट इज आल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। तो उसने हमें कोई सी भी 3 लिखने के लिए बोला है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिए हैं। पार्ट ई है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर नेचुरल नंबर्स। तो हमने इसके कोई से भी 3 सबसेट लिखते हैं, तो ये 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के सेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरीके से 100 200 एंड 300 इट इज दीज आर आल्सो नेचुरल नंबर्स। और इसके अलावा 1000 2000 एंड 3000, तो बहुत सारे इसके सबसेट बन सकते हैं, लेकिन हमने कोई से भी 3 सबसेट बनाने अपनी मर्जी के साथ, तो ये आपके पास नेचुरल नंबर्स के सबसेट होंगे। पार्ट एफ है 1 2 3 है। अब इसमें स्टूडेंट में जो पहला सबसेट लिखता हूं वो एम्प्टी सेट लिखता हूं। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो होगा वो 1 होगा, सेट 1 होगा, क्योंकि 1 इधर से बिलोंग कर रहा है।
सेट 2 भी होता है, सेट 3 भी होता है। तो ये आपके पास 4 सबसेट हो गए सेट 1 2 3 के। और पार्ट जी है फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शंस कहते हैं जिसको आप 1/2 एक फ्रैक्शन है, 2/3 एक फ्रैक्शन है, 3/9 एक फ्रैक्शन है। तो हमने इस तरीके से हमने कोई सी भी 3 फ्रैक्शंस का सबसेट बनाना है, जैसे 1/2 एंड 3/2, दिस इज अ फ्रैक्शन आल्सो। 1/4 एंड 7/5, दिस इज आल्सो अ सेट ऑफ फ्रैक्शन। इसी तरीके से 1/9 एंड 8/9 इज आल्सो अ फ्रैक्शंस। तो सो दीज आर द सबसेट ऑफ फ्रैक्शंस। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, फ्रैक्शंस के सबसेट बनाते हैं। तो उसने हमें कोई से भी 3 सबसेट बनाने के लिए बोला है, तो हम सिर्फ 3 ही बनाएंगे। फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द सुपर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास सुपर सेट गिवन था, आपने सबसेट बनाने थे। अब आपके पास सबसेट गिवन है, सुपर सेट बताना है इनका। जैसे पार्ट ए है आपके पास एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल है, तो इनका सुपर सेट होगा, जो सुपर सेट होगा एक्यूट एंगल और राइट एंगल का, वो क्या होगा, एंगल होगा। यानी एंगल की टाइप्स है ये एक्यूट एंगल और राइट एंगल। सो एंगल इज द सुपर सेट ऑफ दिस सेट। इसी तरीके से पार्ट बी है, अली, जैन एंड हसन है। तो यहां पर आपके पास ये 3 नाम है, और 3 नाम जो है वो किसके हैं, मेल के हैं, यानी फीमेल के नहीं है। तो हमने क्या करना है, इनका सुपर सेट बताना है। तो अली, जैन और हसन जो है वो बॉयज हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेट ऑफ बॉयज, यानी इनका सुपर सेट जो होगा वो सेट ऑफ बॉयज होगा। इसी तरीके से पार्ट सी है, मेन, वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स। यानी मेन मीन्स आदमी, वुमेन मीन्स औरतें, बॉयज मीन्स लड़के, गर्ल्स मीन्स लड़कियां। तो इन सब को मिला के हम इनका क्या नाम देते हैं, उर्दू में कहते हैं इंसान, और इंग्लिश में कहेंगे ह्यूमन बीइंग कहेंगे। इट्स मीन्स के इनका जो सुपर सेट होगा वो क्या होगा, वो ह्यूमन बीइंग होगा, यानी इंसान, जिसको आप उर्दू में कहते हैं। तो दैट इज द सुपर सेट। पार्ट डी आपके पास है बनानास। बनानास कहते हैं केले को, और केला होता है एक फ्रूट। तो इसका मतलब है कि इसका सुपर सेट होगा फ्रूट होगा, यानी जितने भी फ्रूट्स हैं सबको मिला के अगर हम एक नाम देते हैं तो दैट इज फ्रूट है। इसी तरीके से पार्ट ई है, ग्रीन एंड रेड। ग्रीन और रेड आपके पास कलर्स होते हैं। तो इट मींस के जितने भी कलर्स हैं, ग्रीन और रेड भी कलर्स हैं। तो इट मींस के इनका जो सुपर सेट होगा वो आपके पास क्या होगा, कलर्स होगा। तो हम यहाँ पर ग्रीन और रेड की जगह क्या लिखेंगे, कलर लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ सेट ए इज इक्वल टू वुमेन, set B equal to plants, set C is equal to animals, set D is equal to gods, set E is equal to 1 2 3, set F is equal to sweets, set G is equal to 1 2 3 4 5, then which of the following is true and which are false। हमने यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। पार्ट ए है, सायरा इज अ सबसेट ऑफ ए। ए आपके पास क्या है, सेट ऑफ वुमेन है, और सायरा भी एक वुमेन है। तो इट मींस कि ये ट्रू है, यानी टी होगा। इसी तरीके से 3 इज अ सबसेट ऑफ बी है, और सेट बी आपके पास जो है वो सेट ऑफ प्लांट्स है। प्लांट्स मींस के पौधों का सेट है। तो 3 इज नॉट अ प्लांट, 3 प्लांट नहीं है। तो इट मींस कि ये क्या होगा, फॉल्स होगा। 3 इज नॉट सबसेट ऑफ बी होगा। इसी तरीके से पार्ट सी है, सी इज सबसेट ऑफ डी है। तो सेट सी आपके पास क्या है, सेट ऑफ एनिमल्स है, और सेट डी आपके पास क्या है, गॉड्स है। तो एनिमल्स जो है वो गॉड्स का सबसेट नहीं होता है, बल्कि अगर ये इस तरीके से लिखा होता, D is a subset of C, यानी D goats, goats means बकरियां है। तो बकरियां जो है वो एनिमल्स का सबसेट है, और एनिमल्स जो है वो गॉड्स का सुपर सेट है। तो इसका मतलब है C is not a subset of D होगा। तो ये क्रॉस होगा, यानी फॉल्स होगा।
इसी तरीके से पार्ट डी है एम्प्टी सेट। फाई मींस एम्प्टी सेट, ये क्या चीज है आपके पास फाई है। फाई किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्प्टी सेट को। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ सी। मैं पहले भी बता चुका हूं स्टूडेंट के एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, तो फिर वो सी का भी सबसेट होगा, इसलिए हम इसको ट्रू करेंगे यानी टिक करेंगे। इसी तरीके से पार्ट ई है, ई इज अ सबसेट ऑफ ए। सेट ई आपके पास 1 2 3 है, सेट ए वुमेन है, तो इट मींस कि ये फॉल्स होगा, यानी जो 1 2 3 है वो वुमेन्स नहीं होती है। इसी तरीके से पार्ट एफ है, जास्मीन इज अ सबसेट ऑफ बी। बी आपके पास क्या है? प्लांट्स है, और जास्मीन भी एक प्लांट्स की एक टाइप है, तो इट मींस कि ये ट्रू होगा, तो हम इसको टिक करेंगे। इसी तरीके से सेट जी है, सॉरी नेक्स्ट पार्ट जी है, हॉर्स इज अ सबसेट ऑफ सी। सेट सी क्या है? आपके पास एनिमल्स है, और हॉर्स जो होता है वो एक एनिमल ही होता है, तो इसको हम टिक करेंगे यानी ट्रू होगा। इसी तरीके से पार्ट एच है, एम्प्टी सबसेट ऑफ सी। जो पार्ट डी था उसमें स्टूडेंट एम्प्टी सेट को उसने 5 से रिप्रेजेंट किया था। पार्ट एच में एम्प्टी सेट को करली ब्रैकेट्स के साथ रिप्रेजेंट किया है, तो ये एक ही है। अगर ये ट्रू है तो ये भी क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट आई है, जी इज अ सबसेट ऑफ ई। तो सेट जी आपके पास गॉड्स है, सेट ई 1 2 3 है, तो गॉड्स आर नॉट नंबर, यानी जी जो है वो सबसेट नहीं होगा सेट ई का। इसी तरीके से पार्ट जे है, ई इज अ सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का सबसेट नहीं है ई, लेकिन याद रखें एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, और एम्प्टी सेट का कोई भी सबसेट नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि इट इज क्रॉस। फिर पार्ट के है, चॉकलेट इज अ सबसेट ऑफ डी। सेट डी आपके पास जहां पे जो है वो किसके इक्वल है? गॉड्स के इक्वल है, तो मींस के चॉकलेट जो होते हैं वो गॉड्स नहीं होते हैं, तो ये क्रॉस होगा। पार्ट एल है, डी इज अ सुपर सेट ऑफ सी। सेट डी आपके पास है गॉड्स, सेट सी है एनिमल्स, तो सेट डी होगा वो सुपर सेट नहीं होगा एनिमल्स का, बल्कि इसको अगर सही करके लिखते तो ये था कि सी इज अ सुपर सेट ऑफ डी, यानी जो सेट सी एनिमल्स है ये डी का सुपर सेट होगा, नॉट डी इज अ सुपर सेट ऑफ सी। तो सो हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, फॉल्स है। इसी तरीके से पार्ट पी है, ई बिलोंग्स टू जी। ये जो सिंबल है स्टूडेंट ये बिलोंग्स टू के लिए यूज होता है। जब मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 पढ़ाई थी तो वहां पे बताया था, यानी सेट ई जो है वो सेट जी से बिलोंग करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे देखें सेट ई है 1 2 3, सेट जी है 1 2 3 4 5 है, तो ये गलत है। यानी अगर इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि ई इज अ सबसेट ऑफ जी, तो फिर ये सही होता है, क्योंकि ई का हर एलिमेंट जी के अंदर मौजूद है। ई बिलोंग्स टू जी नहीं लिख सकते, बल्कि अगर हम इस तरीके से इसको लिखते हैं कि 1 बिलोंग्स टू जी, यानी सेट ई का एक एलिमेंट लेते हैं तो वो जी से बिलोंग करता है। इसी तरीके से 2 बिलोंग्स टू सेट जी होता, 3 बिलोंग्स टू सेट जी होता, तो इट मींस कि ये स्टेटमेंट जो लिखी है ई बिलोंग्स टू सेट जी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।